हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ग्लांस एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के टॉप मोस्ट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों के निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ समूह की चट्टानें, कुडप्पा समूह की चट्टानें, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कुडप्पा समूह की चट्टानें। कुडप्पा क्रम आंध्र प्रदेश की चट्टानें निम्न नदियों के गहरे बेसिन में पाई जाती हैं। पेनगंगा तथा गोदावरी घाटियों के निम्नवर्ती भागों में भी पाई जाती हैं। उड़ीसा की तलचर श्रेणियों तथा नर्मदा एवं सोन के ऊपरी हिस्सों में भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? धारवाड़, अरावली, विंध्यन, कुडप्पा। इसका आंसर है बी, सबसे पहले अरावली, फिर धारवाड़, फिर कुडप्पा, उसके बाद विंध्यन। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा एवं विंध्यन संरचना का संबंध प्री कैम्ब्रियन कल्प से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं? अक्षांश लैटिट्यूड, समुद्र से दूरी, देशांतर लॉन्गिट्यूड, वायुदाब, ऊंचाई। इसका आंसर है सी, 1, 2, 4, 5। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं: अक्षांश, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं, ऊंचाई एवं उच्चावच लक्षण। नेक्स्ट स्लाइड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित या फॉरेस्ट कवर क्षेत्र है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। भारतीय राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आर्किड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? वर्षा वन, मानसूनी वन, भूमध्य सागरीय शंकुधारी वन। इसका आंसर है ए, वर्षा वन। नेक्स्ट स्लाइड। मानसून ब्रेक या मानसून बर्स्ट केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान घटित होता है? जून का पहला सप्ताह, मई का पहला सप्ताह, मार्च का पहला सप्ताह, जुलाई का पहला सप्ताह। इसका आंसर है ए, जून का पहला सप्ताह। दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा का अचानक शुरू हो जाती है। पहली वर्षा का एक परिमाण यह होता है कि यह तापमान को बहुत कम कर देती है। तेज गर्जन और बिजली के साथ नमी भरी हवाओं के अचानक शुरुआत को सामान्यतः मानसून ब्रेक या कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन लवण युक्त मृदा में प्रमुखता से पाए जाते हैं? सोडियम सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम कार्बोनेट। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर है बी, 1, 2, 3। लवण युक्त मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। यह एक अनुउर्वर मृदा होती है। इसमें किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। क्षारीयता का अर्थ होता है सोडियम लवणों की प्रमुखता, विशेष रूप से सोडियम कार्बोनेट की। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न में से किस क्षेत्र में चट्टानिक पदार्थों का रासायनिक अपक्षयण सबसे अधिक प्रभावी है? लद्दाख, उदयपुर, पश्चिमी घाट, सुंदरबन। इसका आंसर है सी, पश्चिमी घाट। गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में रासायनिक अपक्षयण सर्वाधिक प्रभावी होता है, अर्थात अपक्षयण मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नेक्स्ट स्लाइड। भारत में सिंचाई व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कारक हैं: वर्षा का असमान वितरण, खाद्यान्न की उत्तरोत्तर मांग, नए व उत्तम बीजों का अधिकाधिक प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। भारत में सिंचाई कृषि क्षेत्र की एक प्रमुख आवश्यकता है, लेकिन क्षेत्र के अनुसार उसका वितरण असमान है। कहीं वर्षा ज़्यादा होती है तो कहीं वर्षा कम होती है, कहीं न के बराबर होती है। पूर्वोत्तर भारत व बुंदेलखंड इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पीठ मृदा तटीय क्षेत्र में जल भराव वाले स्थानों में पाई जाती है। पीठ मृदा का विस्तार राजस्थान, हरियाणा व पंजाब में अधिकांशतः है। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर है बी, केवल दूसरा कथन असत्य है।
पीठ मृदा का निर्माण मुख्यतः तटीय क्षेत्र या आर्द्र प्रदेशों में होता है। पीठ मृदा काली, भारी एवं अम्लीय होती है। इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल व तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। विद्युत परमाणु विद्युत गृह राज्य काकरापार तेलंगाना, रावतभाटा विद्युत परमाणु विद्युत गृह राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, कुडनकुलम तमिलनाडु। इसका आंसर है ए। काकरापार परमाणु विद्युत गृह गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में अधिकांश कोयला धारवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है। झरिया, तालचेर कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? इसका आंसर है ए। केवल एक जो है वो असत्य है। भारत में अधिकांश कोयला उत्पादक क्षेत्र गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है, न कि धारवाड़ क्षेत्र में। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। खनिज और भंडारण बॉक्साइट ओडिशा, मैग्नीज मध्य प्रदेश, तांबा राजस्थान, क्रोमाइट ओडिशा। इसका आंसर है बी सुमेलित नहीं है। मैगजीन भंडारण में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। इसके बाद कर्नाटक व मध्य प्रदेश का है, जबकि उत्पादन में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। खनिज व उत्पादन में प्रथम अभ्रक आंध्र प्रदेश, हीरा मध्य प्रदेश, लौह अयस्क उड़ीसा, कोयला छत्तीसगढ़। इसका आंसर है डी कोयला भंडारण में शीर्ष राज्य जो है वो झारखंड है, उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे आता है भंडारण में। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित है। कंपनी और राज्य बाल्को तमिलनाडु, मालको उड़ीसा, हिंडाल्को तमिलनाडु, नाल्को उड़ीसा। इसका आंसर है डी सुमेलित है। बाल्को जो है वो कोरबा छत्तीसगढ़ में है, कोरबा छत्तीसगढ़, और मालको जो है चेन्नई तमिलनाडु में है। हिंडाल्को रेणुकेट या उत्तर प्रदेश में है, रेणुकोट। नाल्को उड़ीसा में है। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। शिवकाशी माचिस उद्योग, मोदीनगर रबर उद्योग, जालंधर खेल का सामान, पानीपत में हथकरघा। ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न कथनों पर विचार करें। मक्का, मूंग, मूंगफली खरीफ की फसलें हैं। गेहूँ, ज्वार, बाजरा रबी की फसलें हैं। तरबूज, खरबूज, ककड़ी जायद की फसलें हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका आंसर है सी। 1 और 3 सत्य हैं। रबी की फसलों में आ जाएगा गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, अलसी आदि। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। डल्ली राजहारा पहाड़ी छत्तीसगढ़ में, बाबा बूदन की पहाड़ी कर्नाटक में, सुंदर की पहाड़ी कर्नाटक में ये भी है, और नोवा मंडी झारखंड में है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। फसल और डेयरी उत्पादन में शीर्ष स्थान। मांस उत्पादन में दूध उत्तर प्रदेश, मांस आंध्र प्रदेश, आलू उत्तर प्रदेश, सब्जी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर है बी सुमेलित नहीं है। दूध और मांस उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शीर्ष उत्पादन में है। आलू भी उत्तर प्रदेश में है, और सब्जी जो है पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित है। फसल और उत्पादन में शीर्ष राज्य चावल उत्तर प्रदेश, गेहूँ पंजाब, कपास गुजरात, ज्वार कर्नाटक। इसका आंसर है डी। फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान जैसे ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, और चावल में पश्चिम बंगाल है,
चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, कपास में महाराष्ट्र, गन्ना में उत्तर प्रदेश, सोयाबीन में मध्य प्रदेश, सरसों में राजस्थान। नेक्स्ट स्लाइड। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पंजाब राज्य चावल एवं गेहूं उत्पादकता में प्रथम स्थान पर है। दाल उत्पादन, उत्पादकता एवं फसल क्षेत्र तीनों में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है सी, न तो एक और न ही दो। इसका मतलब है दोनों कथन सत्य हैं। पंजाब चावल एवं गेहूं उत्पादकता में शीर्ष स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का एवं गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित नहीं है। रेलवे जोन और मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, पश्चिम रेलवे मुंबई सेंट्रल, दक्षिण तट रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। इसका आंसर है सी, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम में यानी आंध्र प्रदेश में है और सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सुमेलित है। इस्पात केंद्र और सहयोगी देश। दुर्गापुर जर्मनी, राउरकेला ब्रिटेन, भिलाई सोवियत संघ, बोकारो संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका आंसर है सी सुमेलित है। भिलाई एवं बोकारो स्टील प्लांट हैं जो सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो जर्मनी की सहायता से बनी है। इसका याद करने की ट्रिक भीरू, भी से भिलाई और रू से रूस। दुबे, दू से दुर्गापुर, अब्बे से ब्रिटेन। राजा, रा से राउरकेला, ज से जर्मनी। अब बोरो मीन्स बोकारो और रू से रूस, बोरू। ये याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट स्लाइड। इनमें से कौन सी समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले मानक निर्धारित किए थे? मेड़ा कमेटी, चंदा समिति, गर्ग कमेटी, मीना खरवार समिति। आंसर है बी, चंदा समिति। 1960 में चंदा समिति ने किसी भी जाति या समुदाय को जनजाति मानने के लिए 5 मानक निर्धारित किए थे। इसी के आधार पर भारत में अनुसूचित जनजाति का निर्धारण किया जाता है। जैसे कौन से ये 5 मानक हैं? भौगोलिक एकाकीपन, विशिष्ट संस्कृति, आदिम जाति के लक्षण, पिछड़ापन, संकोची स्वभाव। ये सभी 5 लक्षण हैं जिससे अनुसूचित जनजाति निर्धारित की जाती हैं। भारत में कुल 461 जनजातियां हैं, जिनमें से 424 अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। भौतिक राशि और इकाई। दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई है। पदार्थ की मात्रा का मोल है। विद्युत आवेश की मात्रा का कूलाम है और ऊर्जा का वाट घंटा है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।